बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग अपने जो है की प्रिंसिपल्स जो हमने पार्ट 1 कवर किया था उसमें हमने इनकैप्सुलेशन और एब्स्ट्रैक्शन किया था और ये सेकंड पार्ट है और की प्रिंसिपल्स ऑफ ऊप का ये लास्ट पार्ट है जिसमें हम इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म कवर करेंगे। देखिए इनहेरिटेंस सिंपल है, हमने पहले भी किया हुआ है। इसमें रिलेशन होता है पेरेंट्स और चाइल्ड क्लास के बीच में, ठीक है। इसमें क्या होता है, चाइल्ड क्लास पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टीज जिनको एट्रीब्यूट्स भी कहते हैं, एट्रीब्यूट्स भी कहते हैं, और मेथड्स यानी फंक्शंस को इनहेरिट करती है, ठीक है। इनहेरिट मींस अपने अंदर लेना, यानी जो पेरेंट क्लास है उसके अंदर जो भी क्वालिटीज हैं, उसकी कोई भी चीजें हैं उनको अपने अंदर अडॉप्ट करना, ठीक है, उनको यूज करना, तो इनहेरिट करती है, ठीक है। यानी किसी काम को यूज करना बगैर दोबारा लिखे, ये इनहेरिटेंस का काम होता है, सही है। अब इसके अंदर देखें, हम एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे पेरेंट और चाइल्ड की ले लेते हैं। जैसे माँ बाप होते हैं तो इनहेरिट मीन जैसे विरासत में कोई चीजें मिलती हैं, हमें देखा है ना कि बोलते हैं यार ये तो विरसे में मिला है बच्चे को अपने पेरेंट्स से, कि कोई चीज किसी बच्चे की कलर्ड आइज होती है तो बोलते हैं माँ बाप पे गया, अपने इसके पेरेंट्स की, इसकी अम्मी की आंखें ऐसी थी, इसके अब्बू की आंखें ऐसी थी, तो इस टाइप की चीजें जो पेरेंट से लेता है। अब देखिए पेरेंट और चाइल्ड के बीच में यही होता है कि एक पेरेंट चाइल्ड होती है जो पहले से बनी हुई है और दूसरी होती है चाइल्ड क्लास, ठीक है, जो बाद में बनी है। अब चाइल्ड क्लास क्या है, वो पेरेंट से लिंक्ड है, सही है। तो वो कुछ ना कुछ क्वालिटीज पेरेंट की जो उसके अंदर हमारे पास कुछ ना कुछ चीजें होंगी, उसकी खूबियां होंगी जो वो अडॉप्ट करेगा, अपने अंदर लेगा, इनहेरिट करेगा, ठीक है। लेकिन उसके अलावा चाइल्ड क्लास जो है उसकी अपनी भी तो कुछ ना कुछ खसूसियत होगी ना। अब जैसे बच्चा है, उसने अपने पेरेंट्स की कोई ना कोई चीजें कॉपी की हैं, उसके अंदर आ गई हैं, ठीक है, कलर्ड आइज हैं या और भी कोई आदतें होती हैं, बोलते हैं ना गुस्से गुस्सा अपने अम्मी पे गया है, अपने अब्बू पे गया है, इस टाइप की कोई भी चीजें, तो वो उसने अपने पेरेंट्स से पिक कर ली, उसको विरासत में मिल गई, इनहेरिट कर ली उसने। लेकिन कुछ ना कुछ बच्चे के अंदर अपनी भी खूबियां होती हैं, ठीक है। जब कोई ना कोई उसके अंदर अपनी खूबी होगी, यानी उसकी ड्राइंग अच्छी होगी, या हो सकता है वो स्पीच में अच्छा हो, वो उसके पेरेंट्स के अंदर नहीं होंगी वो क्वालिटीज, लेकिन वो उसके अंदर है। तो यही होता है पेरेंट और चाइल्ड का रिलेशन, कि पेरेंट क्लास जो होती है चाइल्ड क्लास उससे लिंक्ड होती है, ठीक है, और वो अपने पेरेंट क्लास से चीजें इनहेरिट करती है, लेती है, यूज करती है उन्हें, लेकिन बगैर लिखे, ठीक है। उसकी चीजों को यूज करना लेकिन बगैर लिखे, और मजीद उसकी अपनी जो क्वालिटीज होती हैं वो उनको भी ऐड कर देता है उसके अंदर, सही है। तो ये पेरेंट और क्लास का एक और अच्छी और आसान एग्जांपल हम इसमें ले सकते हैं आईफोन की। जैसे आईफोन 14 पहले आया था, आईफोन 15 उसके बाद आया था। अब आईफोन 14 जो है आपके पास और आईफोन 15 जो है, तो क्या आईफोन 15 जो उन्होंने बनाया है वो बिल्कुल स्क्रैच से बनाया है, यानी उसकी सारी चीजें बिल्कुल उन्होंने स्क्रैच से बनाई है? नहीं। देखिए जो आईफोन 14 है ना, वही सारी चीजें आईफोन 15 में भी। अब आईफोन 15 के अंदर क्या चेंज होगा, थोड़ा सा कैमरा थोड़ा ज्यादा अच्छा होगा उसका, ठीक है, और एक दो चीजें, मैंने तो आईफोन कभी यूज नहीं किया है तो मुझे इतना पता नहीं है, लेकिन एक एग्जांपल दे रही है जो हर मोबाइल के मॉडल्स में होता है। तो वो यही होता है, थोड़ा सा अपडेट होकर आता है। ऐसा नहीं होता कि अगर किसी कंपनी ने पहले कोई मोबाइल बनाया था और अब लेटेस्ट कोई मॉडल उसने बनाया है तो बिल्कुल स्क्रैच से बनाया है, नहीं। वो क्या करेगा, आईफोन 14 के अंदर जो सारी चीजें थी वो वही सारी चीजें उसने ली हैं। तो क्या वो सारी चीजें उसने स्क्रैच से बनाई होंगी? नहीं। वही सारी चीजें जो आईफोन 14 की होंगी वही उसने उसमें यूज की होंगी, लेकिन उसने क्या किया होगा, जैसे कैमरा थोड़ा ज्यादा अच्छा है तो उसने वो चीजें उसके अंदर प्लस पॉइंट है वो उसने ऐड कर दी, कुछ क्वालिटीज आईफोन 15 के अंदर। लेकिन बाकी सारी चीजें उसने क्या की है, इनहेरिट की हैं, उसने आईफोन 14 से ले लिया। आईफोन 14 आईफोन 15 का क्या है, पेरेंट क्लास है, क्योंकि वो उससे पहले आया है। और आईफोन 15 आईफोन 14 का क्या है, चाइल्ड क्लास है, क्योंकि वो उसके बाद आया है। तो उसने काफी सारी चीजें जो है आईफोन 14 से पिक की होंगी, इनहेरिट की होंगी। सिर्फ कुछ चीजें जो अपडेट फीचर्स होंगे वो उसके खुद के होंगे आईफोन 15 के, जो उसने मजीद उसके अंदर ऐड कर दिए होंगे। इसी तरीके से आईफोन 14 का पेरेंट क्लास क्या होगा, आईफोन 13, ठीक है। और आईफोन 13 का चाइल्ड क्लास कौन है, आईफोन 14। फिर आईफोन 13 का पेरेंट कौन होगा, आईफोन 12। आईफोन 12 का पेरेंट होगा आईफोन 11, इस तरीके से। यानी कोई भी चीज इनहेरिटेंस, इन शॉर्ट यही होता है, पेरेंट चाइल्ड का रिलेशन होता है। तो चाइल्ड क्लास कोई भी चीज स्क्रैच से नहीं बनाती, वो क्या करती है,
चाइल्ड क्लास यही होती है कि वो अपने पेरेंट्स से जितने भी मेथड्स होते हैं, उसके एट्रीब्यूट्स होते हैं, उनको वो इनहेरिट कर लेती है, उन्हीं को वो यूज करती है बजाय स्क्रैच से बनाने के। और मजीद जो उसकी अपने कुछ एक्स्ट्रा चीजें होती हैं, मेथड्स या एट्रीब्यूट्स होते हैं, वो उनको उसमें ऐड कर देता है। तो ये हमारे पास इनहेरिटेंस होता है। ठीक है, अब इनहेरिटेंस के अंदर दो टाइप्स होती हैं। एक होता है हमारे पास सिंगल इनहेरिटेंस। यहाँ पे देखें हमारे पास इनहेरिटेंस था, एक मिनट, ये देखें, ये आपको दिख रहा है टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, दो टाइप्स दिए, सिंगल इनहेरिटेंस और मल्टीपल इनहेरिटेंस। अब सिंगल इनहेरिटेंस क्या होता है, जिसमें हमारे पास सिर्फ एक ही पेरेंट होता है। ठीक है, एक ही पेरेंट क्लास होती है और उसका एक चाइल्ड क्लास होती है। मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या होता है, एक चाइल्ड होता है लेकिन उसके पेरेंट एक से ज्यादा होते हैं। ठीक है, यानी उसकी पेरेंट क्लास एक से ज्यादा होती है। ठीक है, वो क्या करता है, इनहेरिट करता है मल्टीपल क्लासेस से, क्योंकि उसके पेरेंट एक से ज्यादा है। तो दो टाइप्स हैं, सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस। सिंगल इनहेरिटेंस में एक ही पेरेंट होता है, मल्टीपल इनहेरिटेंस में एक से ज्यादा पेरेंट होता है, जिससे हमारा चाइल्ड क्लास इनहेरिट करता है डेटा। ठीक हो गया, तो ये दो टाइप्स हैं, दोनों टाइप्स की हम यहाँ पे एग्जाम्पल लेंगे। तो हम आ जाते हैं, वापिस ऊपर चले जाते हैं। मैंने आपसे कहा था ना कि ये चार आपने जो है ना हमारे पास ये प्रिंसिपल्स, ये कवर कर लिया आपने, तो आपकी 80% चीजें कवर हो जाएंगी। सही है, तो अब हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे आते हैं और इसको हम यहाँ से कोड लिखते हैं, ताकि एग्जाम्पल्स के साथ मैं इसलिए समझा रही हूँ ताकि चीजें आप लोगों को आसानी के साथ समझ आए। पहले हम करते हैं सिंगल इनहेरिटेंस। ठीक है, सिंगल इनहेरिटेंस करते हैं, तो मैं यहाँ लिख लेती हूँ सिंगल इनहेरिटेंस। ठीक है, सिंगल इनहेरिटेंस। अब यहाँ पे देखें हमने क्या करना है, मैंने आपसे कहा था सिंगल इनहेरिटेंस में एक ही पेरेंट होता है जिससे चाइल्ड डेटा इनहेरिट करता है। तो सबसे पहले हम क्लास बना लेते हैं, मैं पेरेंट ही लेती हूँ क्लास, मैंने पेरेंट क्लास ली। सही है, इसके अंदर मैं एक मेथड बनाती हूँ ग्रीट के नाम से, जिसके अंदर मैं लिख देती हूँ प्रिंट हेलो फ्रॉम पेरेंट्स। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, एक पेरेंट क्लास बनाई और इसके अंदर मैंने एक सिंपल मेथड बना दिया जिसमें मैंने लिख दिया हेलो फ्रॉम पेरेंट्स। सही है, अब इसके बाद मैं क्या करूंगी, एक और क्लास बनाऊंगी जो कि हमारे पास क्या होगी, चाइल्ड क्लास। चाइल्ड क्लास बना दी मैंने। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने कहा था इनहेरिटेंस में हमारे पास क्या होता है, रिलेशन होता है पेरेंट चाइल्ड का। अब इस चाइल्ड क्लास में मैं क्या करूंगी, अपनी पेरेंट क्लास को इनहेरिट करूंगी। ठीक है, मैंने यहाँ पे अपनी पेरेंट क्लास को इनहेरिट कर लिया। अब मैं क्या करूंगी, अब मैं अपनी पेरेंट क्लास का मुझे क्या चाहिए, मेथड चाहिए। सही है, अच्छा इसमें भी देखें, इसमें भी दो तरह होंगे। एक होगा कि डायरेक्टली हम क्या कर रहे हैं, इनहेरिट कर रहे हैं विदाउट एनी चेंजेस, यानी पेरेंट क्लास का जो डाटा है, कोई इसका मेथड है या कोई भी इसका एट्रीब्यूट है, हम डायरेक्ट क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट इनहेरिट कर रहे हैं विदाउट एनी चेंजेस। यानी जैसे अब इसके अंदर ये मेथड है ना हमारा ग्रीट वाला, तो ये मुझे पूरा एज इट इज चाहिए, मैं इसके अंदर कोई भी चेंज नहीं करना चाहती। तो जब मुझे इसके अंदर कोई भी चेंज नहीं करना, मैं चाहती हूँ मैं डायरेक्ट इसको एक्सेस करूँ, तो मुझे फिर कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने चाइल्ड क्लास बनाई और इसके अंदर मैंने पेरेंट को इनहेरिट कर दिया। इसका मतलब क्या है कि अब इस चाइल्ड क्लास के अंदर मेरे पास ये वाला मेथड भी आ चुका है पूरा एज इट इज। तो अब जब भी मैं इस चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगी, तो उस ऑब्जेक्ट के थ्रू मैं इस मेथड को एक्सेस कर सकती हूँ। ठीक है, तो मैंने इसको इसके अंदर इनहेरिट कर दिया। अब मैंने आपसे कहा था कि जो चाइल्ड क्लास है उसके कुछ ना कुछ अपनी भी क्वालिटीज होंगी। ठीक है, तो हम एक मेथड चाइल्ड का भी बना लेते हैं, जैसे मैंने लिखा स्पीक। ठीक है, स्पीक सेल्फ लिया हमने और यहां से मैं लिख देती हूँ प्रिंट, और यहाँ पे हम लिख देते हैं हेलो फ्रॉम चाइल्ड। सही हो गया, यहाँ पे मैंने लिख दिया हेलो फ्रॉम चाइल्ड। और उसके बाद हम क्या करते हैं, सिंपल एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं अपनी चाइल्ड क्लास का।
सी से हमने ऑब्जेक्ट बना दिया इसका। ठीक है, ऑब्जेक्ट बनाने के बाद अब हम क्या करेंगे, अपने इस ऑब्जेक्ट को, यानी क्या कौन सा ऑब्जेक्ट है, ये हमारा चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट है, इसके थ्रू अब मुझे मेथड गेट करने। तो आप देखिए मेरे पास दोनों मेथड्स आ रहे हैं, एक स्पीक मेथड जो किसका है, अपना खुद का चाइल्ड का एक मेथड है, ठीक है, उसकी अपनी एक क्वालिटी है, एक्स्ट्रा क्वालिटी है। और एक मेथड आ रहा है ग्रीड का, जो उसने क्या किया है, जो उसने इनहेरिट किया है किससे, पेरेंट क्लास से। तो हम यहाँ पे पहले ग्रीड ले लेते हैं, सही, और उसके बाद हम दूसरा ले लेते हैं स्पीक, सही। अब मैं चलाऊंगी तो आप देखिएगा मेरे पास दोनों मेथड्स यहाँ पे चलने चाहिए। देखिए, हेलो फ्रॉम पेरेंट्स, हेलो फ्रॉम चाइल्ड, सही है। तो इसका मतलब ये है कि हमने इजीली क्या कर लिया, हमने अपने पेरेंट क्लास के मेथड को इनहेरिट करके यहाँ पे चाइल्ड क्लास में यूज कर लिया। हमें यहाँ पे अपना ये वाला मेथड लिखने की जरूरत नहीं पड़ी, हमने डायरेक्ट उसको क्या कर लिया, एक्सेस कर लिया। आपने देखा मैंने पूरा मेथड यूज किया है अपनी चाइल्ड क्लास में, क्योंकि मैं इसको किस में एक्सेस कर रही हूँ, चाइल्ड क्लास में एक्सेस कर रही हूँ। कैसे किया मैंने उसको इनहेरिट किया इसके अंदर, ठीक है। तो अब ये मेथड पूरा मेरे पास यहाँ पे चल रहा है चाइल्ड क्लास में, लेकिन आप देखें यहाँ पे मुझे ये मेथड लिखने की जरूरत नहीं पड़ी है, मैंने उस मेथड को यूज किया है लेकिन बगैर लिखे यूज किया है। तो यही हमारे पास इनहेरिटेंस होती है, सही है। ये तो हो गई सिंगल की एग्जाम्पल, सही, ये हो गई हमारे पास किसकी एग्जाम्पल, सिंगल की एग्जाम्पल। अब इसी तरीके से हमने करनी है अपने पास मल्टीपल इनहेरिटेंस, ठीक है। तो इसके लिए मैं यही कोड रखूंगी, यहाँ से हम लिख देते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस, ठीक है, जिसके अंदर हमारे पास पेरेंट एक से ज्यादा होंगे। जैसे मैं यहाँ लिखती हूँ पेरेंट 1, सही, और उसके बाद इसको अभी मैं यहाँ से हटाती हूँ, सही है। पेरेंट 1 से मैंने एक क्लास बनाई, और इसी तरीके से मैं एक और पेरेंट बनाना है मुझे, तो मैं पेरेंट 2 के नाम से बना देती हूँ उसको, ठीक है। यहाँ पे मैं आई और मैंने इसको कर दिया पेरेंट 2, सही है। और यहाँ पे हम इसको बना देते हैं हेलो, ठीक है, और यहाँ से हम कर देते हैं पेरेंट 2 और इसको कर देते हैं पेरेंट 1, सही हो गया। अब आपको क्या नजर आ रहा है कि मैंने एक क्लास बनाई पेरेंट 1 के नाम से, एक क्लास मैंने बनाई है पेरेंट 2 के नाम से, और उसके बाद तीसरी क्लास जो है ना मेरी, मैंने बनाई है चाइल्ड के नाम से। अब ये नेम्स पे आपने नहीं जाना, नेम्स अपनी मर्जी से हो सकते हैं, मैंने नेम्स इसलिए रखे हैं ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि ये दोनों पेरेंट है। मल्टीपल इनहेरिटेंस की बात हो रही है, यानी जिसमें एक से ज्यादा पेरेंट होते हैं, सही है। तो अब ये जो चाइल्ड क्लास है ना, ये इन दोनों पेरेंट्स को इनहेरिट करेगी, सही है। कैसे करेगी वो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि किस तरीके से इनहेरिट करेगी। यहाँ चाइल्ड में आए, पहले हमने लिखा पेरेंट 1, फिर हमने लिखा पेरेंट 2। अब देखिए इसने दो पेरेंट क्लासेस को इनहेरिट कर लिया अपने अंदर, ठीक है। तो अब वैसे ही होगा कि ये हमें इसका मेथड भी एज इट इज चाहिए, कोई चेंज नहीं चाहिए। हम चाहते हैं एज इट इज जैसा है ना, हम इसको ऐसे ही कॉल कर लें, और ये भी हम चाहते हैं एज इट इज ऐसे ही कॉल कर लें। तो हमें इसको यहाँ दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, हम जस्ट यहाँ पे इसके ऑब्जेक्ट के साथ अपने मेथड का नेम देंगे और ये मेथड्स कॉल हो जाएंगे हमारे पास, ठीक है। यहाँ पे देखिए जैसे ग्रीट और ये था स्पीक, इसी तरीके से सी डॉट, अब देखिए हेलो का ऑप्शन भी आ रहा है। तो अब हमारे पास 3 मेथड्स चलेंगे, ये देखिए, सही है। हेलो फ्रॉम पेरेंट 1, और एक मिनट, ये देखिए हेलो फ्रॉम पेरेंट 1, हेलो फ्रॉम पेरेंट 2, हेलो फ्रॉम चाइल्ड, सही है। तो इस तरीके से हमने क्या किया, यहाँ पे हमने इनहेरिटेंस की, यानी हमने अपनी पेरेंट क्लास के मेथड्स को बगैर दोबारा लिखे यूज किया है अपनी चाइल्ड क्लास में इनहेरिट करके, सही है। तो यही इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट है, लेकिन इसके अंदर भी दो चीजें, अभी हमने इसकी दो टाइप्स तो देख ली, सिंगल इनहेरिटेंस और मल्टीपल इनहेरिटेंस, ठीक है। अब ये तो सिंपल हमने देखा कि डायरेक्टली हम इनहेरिट कैसे कर सकते हैं, यानी वो मेथड जिनको हम डायरेक्ट एज इट इज उठा के लेना चाह रहे हैं, मतलब उनके अंदर कोई चेंजेस नहीं करना चाह रहे, सही है। लेकिन अब एक चीज देखें, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है, हम इसको वापस यहाँ से मैं इसको हटाती हूँ, ठीक है। हम सिंगल वाली एग्जाम्पल पे ही जाएंगे ताकि हम आसानी से इसको समझ सकें, ठीक है। यहाँ पे देखें ये आ गया। अब देखें यहाँ पे हमने क्या किया था, अच्छा अब देखें हमने सिंपल इनहेरिटेंस समझ लिया, सिंगल इनहेरिटेंस और मल्टीपल इनहेरिटेंस, ठीक है।
हम क्या कर रहे थे, इनहेरिट कर रहे थे अपनी पेरेंट क्लास को चाइल्ड क्लास में। तो क्या हो रहा था, इस पेरेंट क्लास के अंदर हमारे जितने भी एट्रीब्यूट्स, जो भी हमारे मेथड थे, वो सबके सब इस चाइल्ड क्लास में आ जाते थे और हम इजीली उसको यहाँ पे कॉल करके एक्सेस कर लेते थे। लेकिन अब बात आती है कि अगर आप अपनी इस चाइल्ड क्लास के अंदर अपने इस पेरेंट क्लास के किसी मेथड को कॉल करना चाहते हैं, किसी मेथड को या फिर कंस्ट्रक्टर को। कंस्ट्रक्टर क्या होता है हमारे पास, इनिट। ठीक है, अभी हमने ये जो वाइवा प्रिपरेशन कर रहे हैं इसमें हमने इनिट नहीं पढ़ा है, कंस्ट्रक्टर, लेकिन वैसे हम असाइनमेंट जो किए हैं हमने उसके अंदर हम पढ़ चुके हैं। तो जिन्होंने वीडियोस देखी है उनको ये पता होगा कि कंस्ट्रक्टर क्या होता है। ठीक है, तो हम जो हमारा कंस्ट्रक्टर होता है, अगर आपकी पेरेंट, इसमें तो अभी मैंने नहीं बनाया है, लेकिन अगर आपकी पेरेंट क्लास में कंस्ट्रक्टर है और उस कंस्ट्रक्टर को आप अपनी चाइल्ड क्लास में कॉल करना चाह रहे हैं, या फिर जैसे ये मेरे पास ग्रीट का मेथड था, सही है, तो मैं अब क्या चाह रही हूँ कि जो ग्रीट का मेथड है, पहले तो मैं इसको डायरेक्ट कॉल कर रही थी, ठीक है, डायरेक्ट एक्सेस कर रही थी कि मुझे ये एज इट इज चाहिए था। लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल मैं चाहती हूँ ये मेथड तो मुझे चाहिए, लेकिन मैं चाह रही हूँ यार इसका जो टेक्स्ट है ना वो थोड़ा सा चेंज होना चाहिए इस चाइल्ड क्लास में। तो अब वो चेंज करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे ये मेथड पहले अपनी इस क्लास के अंदर कॉल करना पड़ेगा, और कॉल करने के बाद फिर मैं उसके अंदर क्या कर सकती हूँ, चेंजेस कर सकती हूँ। ठीक है, तो अब मैं क्या है यहाँ पे आपको करके दिखाती हूँ। ये तो मेरा पहले से बना हुआ मेथड है, इसको हम नहीं छेड़ते। यहाँ पे हम एक और मेथड बना लेते हैं, क्या है, डेफ ग्रीट, सही, और इसको मैंने दे दिया सेल्फ, सही हो गया। अब इसके बाद हमने क्या करना है, हमने अपने मेथड को, इस वाले मेथड को यहाँ चाइल्ड क्लास में कॉल करना है। सुपर फंक्शन इसके लिए हम यूज करते हैं। सुपर फंक्शन का काम क्या है, पेरेंट क्लास की क्या कहते हैं, पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर या फिर मेथड्स को चाइल्ड क्लास के अंदर कॉल करना, सही है। तो हमने यहाँ पे लगाना है सुपर, सुपर के बाद हम डॉट लगाएंगे, और जैसे ही आप डॉट लगाएंगे तो देखिए आपकी पेरेंट क्लास में जो भी चीज होगी वो यहाँ पे आ जाएंगी। जैसे अभी मेरी पेरेंट क्लास में सिर्फ एक ग्रीट का मेथड पड़ा हुआ है, तो वो मुझे यहाँ पे ये दे रहा है, तो मैं यहाँ से ये मेथड ले लूंगी, क्योंकि मुझे क्या करना था, मुझे ये मेथड ही यहाँ पे कॉल करना था, सही है। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, मैंने यहाँ पे ग्रीट वाला मेथड कॉल कर दिया। तो अब क्या हो गया है, ये जो मेथड है मेरा, अब ये क्या हो गया है, इस क्लास के अंदर आ गया है, सही है। अब क्या है, मैं इसके अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस कर सकती हूँ। पहले मैं क्या कर रही थी, पहले भी ये मेरी इस क्लास के अंदर ही था, लेकिन मैं क्या कर रही थी, इसको डायरेक्ट एक्सेस कर रही थी, मुझे इसके अंदर कोई चेंजेस नहीं करने थे। लेकिन अब मुझे यही मेथड चाहिए, लेकिन इस मेथड के अंदर जो मैंने यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन की है उसके अंदर मैं चाह रही हूँ कुछ चेंजेस आ जाए, टेक्स्ट में थोड़ी सी चेंजेस। हेलो फ्रॉम पेरेंट्स की जगह मैं चाह रही हूँ हेलो फ्रॉम चाइल्ड लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब ये मुझे चेंजेस करनी है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले इस मेथड को अपनी चाइल्ड क्लास के अंदर कॉल करना पड़ेगा, और कॉल करके फिर उसके अंदर मुझे चेंजेस करने पड़ेंगे। तो अब कॉल करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, चाहे आपको मेथड कॉल करना है, चाहे आपको कंस्ट्रक्टर कॉल करना है, आप जब भी चाइल्ड क्लास में अपने पेरेंट क्लास के मेथड या कंस्ट्रक्टर को कॉल करेंगे तो आप इस सुपर फंक्शन की मदद से करेंगे, ठीक है। अब हमने कॉल कर लिया, अब सिंपल हम यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन कर देते हैं। मैंने लिखा प्रिंट लिखने के बाद मैं लिख दूंगी हेलो फ्रॉम, और यहाँ पे हम लिख देते हैं चाइल्ड, ठीक है, सही हो गया। हेलो फ्रॉम चाइल्ड मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो इसका मतलब क्या है, मैंने इस वाले मेथड को यहाँ पे कॉल किया, और कॉल करने के बाद मैंने उसका टेक्स्ट भी चेंज कर दिया है, सही है। अब यहाँ पे होगा क्या, ये सुपर फंक्शन जो है हमारा, पहले हमारे पास क्या हो रहा था, ये जो ग्रीट था, यहाँ पे देखिए हमने चाइल्ड का क्या बनाया, एक ऑब्जेक्ट बनाया, और उस ऑब्जेक्ट के थ्रू हम ग्रीट का मेथड कॉल कर रहे थे, सही है। अब ग्रीट का मेथड हम कॉल कर रहे हैं, तो आप देखें ग्रीट के मेथड ना हमारे पास दो हैं। अब ये क्या करेगा, जो सुपर फंक्शन है ना, ये हमारे इस वाले ग्रीट को भी चलाएगा और इस वाले ग्रीट को भी चलाएगा। क्यों, क्योंकि ये वाला जो ग्रीट है ये भी क्या है, इस क्लास में हमारी आ चुका है, सही है। तो जैसे पहले हम कर रहे थे, पहले हमने ये सारा कुछ भी नहीं करा था, ये वाला स्टेप हमने नहीं करा था, वो तब भी हमें क्या दे रहा था, ये सी डॉट ग्रीट कॉल करने पे ये वाला मेथड दे रहा था। तो स्टिल अभी भी वो ये वाला मेथड देगा, क्योंकि ये वाला मेथड तो ऑलरेडी इसके अंदर स्टोर हो गया है। लेकिन हमने क्या किया है, इस मेथड को हमने थोड़ा सा चेंज भी किया, यानी उसके अंदर हमने कुछ एडिशनल फीचर्स ऐड किए हैं। तो अब वो एडिशनल फीचर्स के साथ भी इस ग्रीट के फंक्शन को, इस मेथड को कॉल करेगा। तो यानी जब भी आप सुपर फंक्शन लगाएंगे तो वो इस मेथड को भी कॉल करेगा,
और इस वाले मेथड को भी कॉल करेगा, यानी जो आउटपुट देगा ना वो ये वाला भी देगा और ये वाला भी देगा। तो यहाँ पे देखिए हम इसको चलाते हैं, ये देखिए हेलो फ्रॉम पेरेंट्स, ठीक है, यानी उसने पहले इस वाले ग्रीट का दिया, क्योंकि ये वाला ग्रीट हमारा क्या हो चुका है, हमने जब ये वाली क्लास इनहेरिट की तो इसने क्या किया, जो भी इसके अंदर डाटा था उसने इसके अंदर स्टोर कर दिया, तो उस हिसाब से ये वाला ग्रीट का मेथड ऑलरेडी इसके अंदर आ चुका है। और जब हम यहाँ पे अपने चाइल्ड वाले क्लास के ऑब्जेक्ट को कॉल करके इस मेथड को कॉल करेंगे तो वो सबसे पहले इस ग्रीट की तरफ जाएगा जो यहाँ पे मौजूद है, सही है। उसके बाद दूसरा हमने वही ग्रीट वाला मेथड यहाँ पे कॉल किया और उसके अंदर चेंजेस किए, तो उसने सेकंड टाइम पे इसको चला दिया, सही है। और थर्ड पे तो हमारे पास हमारा अपना जो है स्पीक वाला मेथड था, उसने उसको ही चला दिया, सही है। तो ये तो हमारे पास एग्जाम्पल थी कि हम बेसिकली तो समझना ये था सुपर फंक्शन को, ठीक है। इनहेरिटेंस में क्या होता है कि फिर वही बोलूंगी कि अगर आपको अपनी पेरेंट क्लास से डायरेक्ट कोई चीज एक्सेस करनी है, यानी कोई चेंजेस नहीं कर रहे हैं, जो चीज जैसी है एज इट इज वैसे ही आप उसका आउटपुट लेना चाह रहे हैं, तो सिंपल आपने इनहेरिट किया और डायरेक्ट कॉल करके इस तरीके से काम कर लेंगे। लेकिन अगर उस चीज के अंदर आप कोई चेंजेस करना चाहते हैं, जैसे मैं यहाँ चाह रही थी कि ये जो टेक्स्ट है ना इसमें चेंज कर दूं, मेथड वही चाहिए मुझे लेकिन टेक्स्ट चेंज करना है, तो उसके लिए मुझे पहले इस मेथड को यहाँ पे इस क्लास के अंदर कॉल करना पड़ेगा, फिर उसके अंदर चेंजेस होंगे। तो वो हम कॉल कैसे करते हैं, इस सुपर फंक्शन की हेल्प से हम कॉल करते हैं और फिर उसमें चेंजेस करते हैं, ठीक हो गया। तो ये क्या करेगा, ग्रीट के नाम से हमने यहाँ मेथड कॉल किया, तो ग्रीट के नाम से अब दो मेथड है, एक ये वाला है एक ये वाला है, तो ये क्या करेगा, ये इन दोनों को चलाएगा, सही है। तो ये हमारे पास एग्जाम्पल थी मेथड की, सही है। एक हम देख लेते हैं यहाँ पे, थोड़ा सा मैं इसको कॉमेंट कर देती हूँ, हम यहाँ पे कंस्ट्रक्टर की एग्जाम्पल भी देख लेते हैं जो मैंने असाइनमेंट्स में करवाई थी, ठीक है। ये देखिए असाइनमेंट नंबर कौन सा है, 8, सुपर फंक्शन। यहाँ पे हमने कंस्ट्रक्टर वाली एग्जाम्पल देखी थी सुपर फंक्शन के साथ। यहाँ पे देखें ये मेरी कौन सी क्लास है, पेरेंट क्लास है, सही है, पर्सन के नाम से। इसमें देखिए डेफ इनिट सेल्फ नेम, एक हमने इसमें पैरामीटर दिया हुआ है नेम के नाम से और यहाँ पे हमने उसका वेरिएबल बनाया हुआ है, सही है। सेकेंड चीज हमने क्या की, सेकेंड क्लास हमने जो बनाई, जो हमारी चाइल्ड क्लास थी उसके अंदर हमने पर्सन को इनहेरिट कर लिया। इनहेरिट करने के बाद अब मैंने कहा कि ये जो मेरे पास कंस्ट्रक्टर था ना, तो मैंने कहा अब मुझे जो है कंस्ट्रक्टर तो ऐसे ही चाहिए जिसमें नेम वाली प्रॉपर्टी हो, लेकिन मैं क्या चाह रही हूँ उसके अंदर एडिशन करना चाह रही हूँ सब्जेक्ट का भी, सही है। यानी मैं चाह रही हूँ कि नेम के साथ साथ क्या हो, नेम के साथ साथ सब्जेक्ट भी आ जाए, ठीक है, यानी टीचर का नेम भी आ जाए और नेम के साथ साथ सब्जेक्ट भी आ जाए। तो ये आईफोन वाली एग्जाम्पल वाली बात हो गई कि आईफोन के अंदर, ये आईफोन 14 है, इसके अंदर पहले से ये चीज मौजूद थी। अब मैं आईफोन 15 बनाने लगी तो उसमें मुझे ये चीज भी चाहिए थी और एक मुझे एडिशनल कोई फीचर उसके अंदर डालना था, यानी चीजों को अपग्रेड करना था। तो अब मैं सोचूंगी कि यार ये चीज तो पहले से अगर बनी हुई रखी है तो फिर मैं इसको जीरो से क्यों बनाऊं, पहले से जब बनी हुई रखी है तो सिंपल मैं क्या करूंगी, मैं इसी को यूज कर लूंगी और जो नई चीज मुझे ऐड करनी है वो मैं इसके अंदर ही ऐड कर दूंगी। तो यहाँ पे भी हमने यही किया है कि हमने क्या किया, अपना कंस्ट्रक्टर ये वाला यहाँ से उठाया, इसमें इनहेरिट किया और यहाँ से उठा के हमने इसको यहाँ रख दिया। उसके अंदर हमने एक एडिशनल क्या ऐड कर दिया, पैरामीटर ऐड कर दिया जो हमें चाहिए सब्जेक्ट का। और फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, सुपर की मदद से अपने कंस्ट्रक्टर को कॉल करेंगे, जिस कंस्ट्रक्टर में हमारे क्या पैरामीटर है, सिर्फ एक पैरामीटर था नेम का। वो देने के बाद यहाँ पे सिंपल हम अपना वेरिएबल बना लेंगे सब्जेक्ट का। तो ये हमारे पास क्या बन गया, हमारा कंस्ट्रक्टर बन गया। और उसके बाद सिंपल हम एक डिस्प्ले का मेथड बनाएंगे जिसमें हमने बता दिया कि भाई हमें नेम चाहिए और हमें सब्जेक्ट चाहिए, इस तरीके से आउटपुट चाहिए। और यहाँ पे सिंपल हमने अपनी टीचर वाली क्लास को कॉल किया, उसमें आर्ग्यूमेंट पास किया, उसका ऑब्जेक्ट बनाया और उसके ऑब्जेक्ट के साथ हमने मेथड चलाया, तो हमारे पास आउटपुट आ जाएगा। यहाँ पे देखिए अगर मैं आउटपुट चलाऊं, ये देखिए क्या आ रहा है, नेम मिस सना, सब्जेक्ट मैथ, सही है। अब आपके जहन में एक सवाल ये आएगा कि मिस जब हम मेथड कर रहे थे तो मेथड में हमारे पास वो ऊपर वाला मेथड भी आ रहा था और नीचे वाला मेथड भी आ रहा था, तो कंस्ट्रक्टर में ऐसा क्यों नहीं हो रहा। तो देखिए कंस्ट्रक्टर में इसलिए ऐसे नहीं हो रहा, वहां तो देखिए ना हमारे पास यहाँ पे क्या था, दो मेथड थे जो एक जैसे नाम के थे, सही है। देखिए इसका नाम भी ग्रीट है, इसका नाम भी ग्रीट है और मेथड को आप मेथड के नाम से कॉल करेंगे तो आप उसको इजीली एक्सेस कर सकते हैं। अब हमने इस पेरेंट को इस चाइल्ड में एक्सेस वो इनहेरिट कर लिया है, तो इसका मतलब है ये वाला मेथड इसके अंदर आ चुका है, इसको आप इजीली एक्सेस, जैसे ही आप ग्रीट कॉल करोगे तो आपको यही वाला मेथड चला के देगा,
फिर दोबारा आपने क्या किया हुआ है, इसी मेथड को यहाँ पे कॉल करके और सुपर फंक्शन की मदद से आपने उसके अंदर चेंजेस कर दी। तो उसके पास अब दो दो ग्रीड के फंक्शन हो गए, एक ये हो जाएगा और एक ये हो जाएगा, तो वो दोनों को चलाएगा। सही है। लेकिन कंस्ट्रक्टर में क्या होता है, कंस्ट्रक्टर में हमारे पास क्या होता है कि कंस्ट्रक्टर देखें तब तक नहीं चलता, हमने पहले भी पढ़ा था कि ये जो इनिट है ना आपका, ये कब चलता है, जब आप अपनी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। जैसे ही आप अपनी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं ना, वैसे ही आपका कंस्ट्रक्टर चल जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारे पास एक पर्सन का कंस्ट्रक्टर है, एक टीचर का कंस्ट्रक्टर है, लेकिन ऑब्जेक्ट हमने किसका बनाया है, ऑब्जेक्ट हमने सिर्फ टीचर का बनाया है। तो कंस्ट्रक्टर भी सिर्फ किसका चलेगा, टीचर का चलेगा, हमारे पास पर्सन वाला कंस्ट्रक्टर नहीं चलेगा। तो इसलिए यहाँ पे जो वो आउटपुट दे रहा है ना, वो सिर्फ इसका आउटपुट दे रहा है, सुपर फंक्शन ऊपर वाले का आउटपुट नहीं देगा। वहां पे मेथड था, क्योंकि नाम दोनों का सेम है और वो इनहेरिट कर रहा था, तो वो दोनों को प्रिंट करके देगा। ठीक है। सुपर फंक्शन में अगर आप मेथड कॉल करेंगे तो वो दोनों देगा आपको, लेकिन अगर आप कंस्ट्रक्टर की बात करेंगे तो कंस्ट्रक्टर सिर्फ वो उसका चलाएगा जिसका आप ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो यहाँ पे हमने सिर्फ टीचर का ऑब्जेक्ट बनाया है, तो वो सिर्फ टीचर को ही चलाएगा, वहां पे पर्सन वाला कंस्ट्रक्टर नहीं चलेगा। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स थी किसकी, इनहेरिटेंस की, और उसके साथ साथ हमने यहाँ पे सुपर फंक्शन भी समझ लिया। सुपर फंक्शन आसान अल्फाज में ये होता है कि आपने जब पेरेंट क्लास के किसी मेथड या कंस्ट्रक्टर को अपनी चाइल्ड क्लास के अंदर कॉल करना होता है, तो आप सुपर फंक्शन की हेल्प से कॉल करते हैं। ठीक है। ये आसान अल्फाज में हमारे पास सुपर फंक्शन है। तो ये हमारे पास इनहेरिटेंस भी कंप्लीट हो गया। सही है। और अब हमारे पास जो लास्ट चीज रह गई है वो हमारी है ये लास्ट चीज हमारी क्या रह गई है, पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है। पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, पॉली का मतलब होता है मैनी या मल्टीपल, और मॉर्फिज्म का मतलब फॉर्म्स, यानी मल्टीपल फॉर्म्स या मैनी फॉर्म्स। अब हम इसको समझेंगे, हमारा लास्ट स्टेप है, इसके बाद हमारे ये सारे जो 4 स्टेप से ही कंप्लीट हो जाएंगे। सही है। अच्छा देखिए, पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, एक ही मेथड डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के लिए डिफरेंट तरीके से काम करता है। सही है। आपसे पूछा जाए मॉलीमॉर्फिज्म का आप कॉन्सेप्ट समझाइए, क्या होता है, किस तरीके से काम करता है, तो आपने सिंपल बोलना है एक ही मेथड डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के लिए डिफरेंट तरीके से काम करता है। जैसे अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं कि जैसे मैं हूं, ठीक है, मैं एक ऑब्जेक्ट हूं, मैं एक सिंगल ऑब्जेक्ट हूं, लेकिन मैं डिफरेंट तरीके से, यानी डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट तरीके से मैं बिहेव करूंगी। ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अपने घर में, मेरा बिहेवियर डिफरेंट होगा। सही है। लेकिन अगर जब मैं यहाँ पे पढ़ा रही होती हूँ एज अ टीचर, तो मेरा बिहेवियर डिफरेंट होता है। यही अगर मैं अपने फ्रेंड सर्कल में बैठी होंगी तो मेरा बिहेवियर डिफरेंट होगा। अगर मैं बाहर शॉपिंग पे गई हूँ, आउटिंग पे गई हुई हूँ, तो वहां पे मेरा बिहेवियर डिफरेंट होगा। तो मैं क्या हूं, मैं एक ही हूं। ठीक है। लेकिन मेरा बिहेवियर क्या है, डिफरेंट है। अलग अलग जगह के हिसाब से मेरा बिहेवियर डिफरेंट है। तो इसी तरीके से पॉलीमॉर्फिज्म में भी यही होता है, एक ही मेथड होता है लेकिन वो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के लिहाज से अलग अलग बिहेव करता है। ठीक है। तो अब इसको हम डिटेल में समझेंगे। एग्जाम्पल तो हमने देख लिया, अब इसमें देखें 2 तरीके होते हैं, 2 टाइप्स इसकी भी होती हैं। यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो इसके अंदर एक चीज आपके पास आती है डक टाइपिंग और दूसरा आती है ओवर राइटिंग। सही है। ये देखिए, एक तो ये हो गई मेथड ओवर राइटिंग। ठीक है। इसको भी हम यहाँ पे अभी कंप्लीट कर लेंगे। और दूसरी हमारे पास आती है डक टाइपिंग। ठीक है। ये रहा डक टाइपिंग, इसको भी हम अभी कवर कर लेंगे। तो ये दोनों क्या है, इसकी टाइप्स हैं, किसकी, पॉलीमॉर्फिज्म की टाइप्स हैं हमारे पास, क्या, डक टाइपिंग और ओवर राइडिंग। सही हो गया। कहाँ चला गया, ये रहा। ठीक हो गया। तो अब हम इसकी एक एक करके टाइप समझेंगे। डक, पहले हम क्या करते हैं, पहले हम डक टाइपिंग को समझ लेते हैं। सही है। वीएस कोड ओपन कर लेते हैं। पहले मैं इसको बंद कर देती हूँ, तो सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए जो है ना असाइनमेंट खोल के रखा था, ताकि आप लोगों को चीजें समझ में आ जाए। सही है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं डक टाइपिंग। पॉलीमॉर्फिज्म समझ में आ गया, क्या था मैंने बता दिया। अब इसके अंदर 2 चीजें आती हैं, इसकी 2 टाइप्स हैं, एक है डक टाइपिंग, एक है ओवर राइडिंग। ठीक है। डक टाइपिंग क्या होती है, इसमें पाइथन सिर्फ मेथड का होना देखता है, टाइप नहीं देखता। सही है। मेथड का होना देखता है।
यानी इसमें पाइथन को कोई कंसर्न नहीं है कि अलग अलग क्लासेस अलग अलग नेम से अलग अलग क्लासेस बनी हैं, या उन क्लासेस के अंदर जो इम्प्लीमेंटेशन हुई भी है मेथड्स की वो डिफरेंट है, उसको कोई कंसर्न नहीं है। वो सिर्फ ये देखेगा कि मेथड सब में सेम नेम का है या नहीं है। ये हमारे पास डक टाइपिंग होती है, ठीक है। यानी सेम नाम का मेथड होना चाहिए हर ऑब्जेक्ट में, सही है। फॉर एग्जाम्पल आपने 3 अलग अलग क्लासेस बनाई है, सही है, तीनों में मेथड है और तीनों के मेथड में जो इम्प्लीमेंटेशन हो रही है वो भी अलग अलग तरीके से, सेम नहीं है, लेकिन जो तीनों के मेथड है ना वो तीनों मेथड सेम है, सही है। तो इस केस में ना ये डक टाइपिंग कहलाती है कि जहां पे आपकी क्लासेस डिफरेंट हो, उनमें इम्प्लीमेंटेशन डिफरेंट हो, लेकिन जो मेथड जो होगा ना वो सेम नेम का बना हो, सेम मेथड हो, सब ऑब्जेक्ट्स के लिए सेम एक ही मेथड यूज हो रहा हो, तो ये हमारे पास डक टाइपिंग कहलाती है, सही है। अब देखिए यहाँ पे हम इसकी एक एग्जाम्पल करके देखते हैं। जैसे मैंने लिखा क्लास और मैं यहाँ से बना रही हूँ डॉग, सही है। अब यहाँ पे मैं इसके लिए एक मेथड बनाती हूँ स्पीक, ठीक हो गया। स्पीक के नेम से मैंने एक मेथड बना दिया और इसमें मैं सिंपल रिटर्न करवा रही हूँ क्या, मैंने लिखा बार्क, सही। अब ये क्या हो गया, मेरे पास एक क्लास बन गई, कौन सी क्लास है, डॉग के नेम से, सही है। और इसके अंदर जो रिटर्न करवा रहे हैं हम, जो इम्प्लीमेंटेशन हो रही है वो क्या है, रिटर्न क्या कर रहा है हमारा फंक्शन, बार्क, यानी डॉग क्या करता है, बार्क करता है, सही है। और ये जो हमारा मेथड है वो किस नेम से बनाया हमने, स्पीक के नेम से, सही हो गया। अब उसके बाद यहाँ पे मैं आती हूँ, ये मेरा एक मेथड हो गया। उसके बाद मैं दूसरा मेथड बनाती हूँ अपना, जो कि हमारा है कैट के नाम से, सही। दूसरी क्लास मेरी किस नाम से, कैट के नाम से। अब यहाँ पे देखिए मैं आई और यहाँ पे भी मैं क्या करूंगी, सेम नेम का मेथड बना दूंगी जिसका नाम क्या है, स्पीक, ठीक हो गया। मेथड क्या है, सेम है। अब यहाँ पे देखिए मैं रिटर्न करवा देती हूँ, कैट क्या करती है, जैसे डॉग बार्क करता है वैसे ही कैट क्या करती है, मियाओ, सही है। स्पीक की बात हो रही है कि डॉग कैसे बोलता है और कैट कैसे बोलती है, सही है। तो डॉग जो है वो बार्क करता है और कैट जो है वो क्या करती है, मियाओ करती है, सिंपल, सही है। तो अब यहाँ पे देखें, ये जो हमारी क्लास है, पहले क्लास को देखें, क्लास यहाँ पे डॉग है, यहाँ पे कैट है, तो इसका मतलब ये है क्लास तो दोनों की डिफरेंट है। अगर यहाँ पे बात करें कि काम क्या कर रहा है मेथड हमारा, तो रिटर्न जो इसने करवाया है इसका बार्क है, इसका मियाओ है, यानी दोनों का जो रिटर्न है मेथड का वो भी डिफरेंट है, वो भी एक जैसा नहीं है। लेकिन अगर बात करें मेथड की, तो मेथड दोनों के अंदर क्या है, यहाँ पे सेम है, दोनों का मेथड सेम है। ये दोनों क्या काम कर रहे हैं, एक ही काम कर रहे हैं, क्या काम, बोलने का काम, ठीक है। तो जहां पे आपके पास सेम नाम के मेथड यानी सेम मेथड यूज हो रहे हो, अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के लिए सेम मेथड यूज हो रहा हो, तो ये हमारे पास क्या कहलाती है, डक टाइपिंग कहलाती है। और आपने ये देखा कि मेथड ये सेम यूज हो रहा है, क्लासेस अलग हैं, दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं, लेकिन उनके अंदर मेथड एक जैसा यूज हो रहा है। और कर क्या रहा है ये मेथड, ऑब्जेक्ट के लिहाज से डिफरेंट बिहेव कर रहा है। और मेथड सेम है, लेकिन देखें डॉग के लिहाज से वो यहाँ पे बार्क कर रहा है और कैट के लिहाज से वो यहाँ पे मियाओ कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, जो अभी हमने पॉलीमॉर्फिज्म की एक्सप्लेनेशन देखी उसमें हमने यही कहा था, एक ही मेथड डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के लिए डिफरेंट तरीके से काम करता है, ठीक है, डिफरेंट बिहेव करता है। तो यहाँ पे यही हो रहा है कि अलग अलग क्लासेस हैं, ठीक है, मेथड दोनों के सेम है, लेकिन जो उनका बिहेव है, जो वो काम कर रहा है, वो दोनों ऑब्जेक्ट्स के लिए डिफरेंट कर रहा है। मेथड एक ही है लेकिन ऑब्जेक्ट्स के लिहाज से वो डिफरेंट काम कर रहा है। तो यही हमारे पास पॉलीमॉर्फिज्म होता है और ये इसकी डक टाइपिंग है। डक टाइपिंग के अंदर क्या होता है, हमारे पास सिर्फ क्या करता है पाइथन, हमारे पास मेथड का नेम देखता है कि मेथड सेम है या नहीं है, मेथड सेम है तो ठीक है, ये हमारे पास डक टाइपिंग होती है। अब हम क्या करेंगे, इसके लिए हम एक बना लेते हैं यहाँ पे फंक्शन, जैसे मैंने लिखा डेफ, सही है, और हम इसको कोई भी नाम दे देते हैं। मैंने लिखा एनिमल और इसको दे दिया साउंड, ठीक है। इसके अंदर अब आप कोई भी एक पैरामीटर दे देंगे अपनी मर्जी का, सही। और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे प्रिंट करवा देंगे। प्रिंट करवा के हमने लिखना है एनिमल, ठीक है, एक मिनट, एनिमल, ठीक है। एनिमल वो जो इस हमारे मेथड के अंदर पैरामीटर है, और डॉट अब हम अपने मेथड को कॉल कर देंगे, डॉट स्पीक,
ठीक हो गया, यहाँ पे हमने ये कर दिया। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे हमने क्या किया, एक फंक्शन बना दिया। अब ये फंक्शन देखे हमारी इन दोनों क्लासेस से बाहर है, इनके अंदर नहीं है, सही है। हम एक बाहर आके अलग से फंक्शन बनाएंगे, उस फंक्शन में एक पैरामीटर देंगे और यहाँ पे प्रिंट का फंक्शन यूज करके हम अपने इस पैरामीटर के साथ डॉट लगा के अपने मेथड को कॉल कर देंगे। मीन्स क्या हो गया कि अब ये जो स्पीक के नाम से मेथड्स है ना, वो हमारे इसके अंदर आ गए, सही है, इसके अंदर सेव हो गया। अब स्पीक के नाम से हमारे दो अलग अलग मेथड्स हैं, मेथड तो सेम है लेकिन दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के मेथड हैं। तो अब होगा क्या कि जब मैं डॉग का ऑब्जेक्ट बनाऊंगी अलग से और कैट का ऑब्जेक्ट बनाऊंगी अलग से, ठीक है, दोनों के अलग अलग ऑब्जेक्ट्स बनाऊंगी, और जब मैं अपने इस मेथड को इस ऑब्जेक्ट के साथ कॉल करूंगी तो मुझे ये रिटर्न देगा, और जब मैं अपने इस वाले मेथड को इस ऑब्जेक्ट के साथ कॉल करूंगी तो मुझे अलग आउटपुट देगा। तो हम इसको यहाँ पे करके देखते हैं। जैसे पहले हमारे पास डॉग है तो हम डॉग का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, मैंने लिखा डॉग, सही। उसके बाद हम लिखते हैं कैट, सही, यहाँ से आ गया डॉग, ये आ गया कैट, सही। अब हमारे पास क्या हो गया, डॉग का भी ऑब्जेक्ट बन गया और कैट का भी ऑब्जेक्ट बन गया। अब ये दोनों ऑब्जेक्ट्स हमारे पास बन चुके हैं, इसका भी और इसका भी। अब हमने क्या करना है, अब हमने एक्सेस करना है, सही है। तो सिंपल हम क्या करेंगे, हम अपना ये वाला मेथड कॉल करेंगे एनिमल साउंड, ठीक है। और एनिमल साउंड के बाद हमने क्या करना है, इसके अंदर सिंपल अपना ऑब्जेक्ट दे देना है। अब जैसे मुझे आउटपुट चाहिए डॉग का बार्क, तो मैं सिंपल इसके अंदर लिख दूंगी डॉग, अपना ये डॉग वाला ऑब्जेक्ट ले लूंगी, सही है। तो यहाँ पे देखिए मैं इसको चलाऊंगी तो इसने मुझे क्या दे दिया, बार्क। अब अगर इसी तरीके से मुझे कैट वाले का आउटपुट चाहिए तो मैं क्या करूंगी, सिंपल अपने मेथड को कॉल करके उसके अंदर अपना कैट वाला जो है ऑब्जेक्ट दे दूंगी, तो वो मुझे क्या दे देगा, आउटपुट में मियाऊ दे देगा। अब इसको चलाते, ये देखिए बार्क और मियाऊ। तो इससे क्या पता चला हमें, ये डक टाइपिंग है। पॉलीमॉर्फिज्म का कॉन्सेप्ट क्या पढ़ा हमने कि एक ही मेथड डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के लिए डिफरेंट तरीके से काम करता है, ठीक है। तो वो बात यहाँ पे सच हो गई डक टाइपिंग में कि एक ही मेथड है जो दोनों में यूज हुआ है, लेकिन ऑब्जेक्ट डिफरेंट है, एक डॉग है एक कैट है, तो वो उन दोनों के लिए डिफरेंट बिहेव कर रहा है, सही है। उसने दोनों का देखे मेथड यहाँ पे जो कॉल किया हमने वो एक ही था, लेकिन यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट के लिहाज से उसने हमें डिफरेंट बिहेव किया। यहाँ पे उसने हमें क्या दिया, बार्क, और यहाँ पे उसने हमें क्या दे दिया, मियाओ, सॉरी, ठीक है। तो इससे क्या हो गया, ये हमारी डक टाइपिंग है। डक टाइपिंग में क्या होता है हमारे पास के पाइथन कुछ भी नहीं देखता, टाइप नहीं देखता, ऑब्जेक्ट नहीं देखता, कुछ नहीं देखता, वो सिर्फ ये देखता है कि आप ऑब्जेक्ट के लिहाज से जो मेथड कॉल कर रहे हो वो मेथड उस ऑब्जेक्ट के अंदर मौजूद है या नहीं है। अगर मौजूद होगा तो वो उसको चला देगा, ठीक है। तो इसके अंदर मेथड का सेम होना जरूरी है, ठीक हो गया। ये तो हमने यहाँ पे डक टाइपिंग समझ ली, इसको हम यहां से हटा देते हैं। अब लास्ट चीज हमारे पास रह गई है ओवरराइडिंग, ठीक है। ओवरराइडिंग रह गई है हमारे पास, ओवरराइडिंग को भी समझ लेते हैं, ये इसकी दूसरी टाइप्स है हमारे पास। देखिए ओवरराइडिंग क्या होती है कि हमारे पास एक पेरेंट क्लास होती है, एक चाइल्ड क्लास होती है, सही है। अब चाइल्ड क्लास क्या करती है, पेरेंट क्लास को इनहेरिट करती है। इनहेरिट करने के बाद जो पेरेंट क्लास का मेथड होता है ना, सेम नेम से वही मेथड बनाती है लेकिन अपने तरीके से बनाती है, ठीक है। यानी फॉर एग्जाम्पल स्पीक के नाम से मेथड है तो उसने स्पीक के नाम से ही मेथड बना लिया, लेकिन जो उसमें इम्प्लीमेंटेशन होगी वो अपने तरीके से करेगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि वो हमारे पास जो हमारी चाइल्ड क्लास है ना, उसने स्पीक का मेथड जब बनाया तो उसने क्या किया, पेरेंट क्लास का जो स्पीक का मेथड था उसको रिप्लेस कर दिया, ठीक है। यानी जब हम इसको कॉल करेंगे और आउटपुट लेने जाएंगे ना, तो हमारे पास क्या होगा, सिर्फ हमारे पास हमारी चाइल्ड क्लास का स्पीक मेथड चलेगा। अगर आपको चाइल्ड क्लास और पेरेंट क्लास दोनों का स्पीक मेथड चाहिए हो तो फिर उसके लिए हम सुपर फंक्शन का यूज करते हैं, जैसे हम पहले कर रहे थे। अभी हम एक छोटी सी एग्जांपल करते हैं, फिर उसके बाद इसको दोबारा से समझते हैं, आपको ज्यादा अच्छे से चीजें समझ में आएंगी। हमने जैसे यहाँ पे ले लिया डॉग, सही, डॉग ले लिया हमने, और यहाँ पे हम एक मेथड बनाते हैं, इसे मैंने लिखा स्पीक, सही, और इसके अंदर हम दे देते हैं सेल्फ, सही, और रिटर्न करवा देते हैं डॉग का वैसे ही बार्क,
सही हो गया, ये मेथड हो गया हमारा। दूसरी क्लास हम बनाएंगे यहाँ पे क्लास कैट। सही, ये हमारे पास आ गई दूसरी क्लास। अब हम क्या करेंगे, हम इसके अंदर अपनी डॉग वाली क्लास को इनहेरिट कर लेंगे। इनहेरिट कर लिया, इसका मतलब क्या है, इस कैट के अंदर हमारे पास ये वाला मेथड आ चुका है। सही है, लेकिन हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसको करेंगे ओवरराइड। ओवरराइड करने से मतलब ये है कि ये वाला मेथड जो हमारी इस वाली क्लास के अंदर आ चुका है, हम उसको ओवरराइड कर देंगे, यानी हम उसको रिप्लेस कर देंगे एक न्यू तरीके से, अपने तरीके से मेथड पे इम्प्लीमेंटेशन करके। कैसे होगा, देखिए मैं यहाँ लिखती हूँ, स्पीक सेल्फ, ठीक हो गया, और यहाँ पे मैं रिटर्न करूंगी। अब आप बोलेंगे भाई ये तो बिल्कुल एज इट इज सेम टू सेम तुमने यही चीज लिख दी जो ऊपर लिखी है, लेकिन अब आप देखें, मैंने कहा था इम्प्लीमेंटेशन हम अपने तरीके से करवाएंगे, ओवर राइडिंग यही होती है ना, हम अपने तरीके से काम करेंगे। तो पहले बार्क लिखा हुआ था, अब मैं यहाँ पे मियाओ लिख देती हूँ, ठीक है। तो अब फर्क आ गया, मेथड सेम है, पूरा सेम है, सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन के टाइम जो रिटर्न करवा रहे हैं हम, मैंने वो चेंज कर दिया यहाँ पे। मैंने कहा मुझे ये नहीं चाहिए, अगर मुझे यही चाहिए होता है एज इट इज तो मुझे यहाँ पे लिखने की जरूरत ही नहीं थी, मैं डायरेक्ट क्या करती, कैट का ऑब्जेक्ट बनाती और उसके थ्रू स्पीक के मेथड को एक्सेस कर लेती। लेकिन मुझे क्या करना था, मुझे इसके अंदर चेंजेस करने थे, तो मुझे इसके अंदर चेंजेस करने थे, तो मैंने क्या किया, ये पूरा मेथड यहाँ पे बनाया और यहाँ पे आके मैंने रिटर्न उसका चेंज कर दिया। तो ओवरराइडिंग क्या होती है, ओवरराइडिंग ये होती है, पहले हम इसका ऑब्जेक्ट बना लेते हैं कैट का। सही है, ऑब्जेक्ट बना लिया। अब सिंपल मैं क्या करूंगी, प्रिंट कैट डॉट, और देखिए स्पीक का मेथड आ रहा है मेरे पास, मैं इसको कॉल करती हूँ। अब देखिए मैं इसको चलाऊंगी, क्या आ रहा है मेरे पास, मियाओ आ रहा है, सिर्फ मियाओ, मेरे पास बार्क नहीं आ रहा। जबकि यहाँ पे आप देख रहे हैं मैंने मेथड किसका कॉल किया है, स्पीक कॉल किया है। तो आप बोलेंगे मैम अभी आपने पहले जो हमें सुपर फंक्शन बताया था उसमें भी यही था, उसमें भी हम इनहेरिट कर रहे थे अपनी पेरेंट क्लास को और दोनों मेथड हमारे पास चल रहे थे, यहाँ पे ऐसा क्यों नहीं हो रहा। तो ये ओवर राइडिंग है। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये मेथड इनहेरिट होके यहाँ पे आ तो गया, लेकिन जब हमने दोबारा सेम मेथड को यहाँ पे लिखा तो जो मेथड यहाँ पे आया था हमारे पास वो इससे रिप्लेस हो गया, ठीक है, उसकी जगह ये आ गया। तो ओवर राइडिंग में यही होता है कि जब हम सेम मेथड पेरेंट क्लास का इनहेरिट करके यहाँ पे बनाते हैं ना, तो वो क्या करता है, पेरेंट क्लास वाले मेथड को रिप्लेस कर देता है, उसकी जगह ये आ जाता है। तो ये हमें सिर्फ सिंगल आउटपुट देगा, ये पेरेंट क्लास वाले का आउटपुट नहीं देगा। अगर हमें इसका भी आउटपुट चाहिए और जो पेरेंट क्लास वाला था उसका भी आउटपुट चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए फिर हम सुपर फंक्शन का यूज करते हैं, जो हमने कहाँ किया था, सुपर फंक्शन यहाँ किया था, ये देखिए ये रहा। इसके अंदर हमारे पास क्या हो रहा था, इसके अंदर हमारे पास देखें क्या हो रहा था, इसके अंदर हमारे पास सेम वैसे ही हम कर रहे थे, ये मेथड था, हमने इनहेरिट किया, ये मेथड उठ के कहाँ आ गया, इस चाइल्ड क्लास में आ गया, ठीक है। अब हमने क्या किया, हमने दोबारा इसी फंक्शन को यहाँ पे कॉल किया और हमने कहा भाई हम उसका टेक्स्ट चेंज करना चाह रहे हैं। अब टेक्स्ट चेंज किया तो सुपर फंक्शन जब आप लगाते हैं ना, तो उससे क्या होता है, उससे होता ये है कि जो आपका ओरिजिनल मेथड होगा वो उसको भी एक्सेस कर लेगा और जो आपने यहाँ पे चेंज की होंगी इम्प्लीमेंटेशन उनको भी एक्सेस करेगा। तो एक दफा कॉल करने से वो इन दोनों को एक्सेस करेगा आपके पास सुपर फंक्शन, ठीक है, पेरेंट क्लास वाले मेथड को भी लेकर आ जाएगा और जो आपने चाइल्ड क्लास में कॉल करके बनाया है उसको भी लेकर आ जाएगा। लेकिन अगर आपको सिर्फ क्या करना है, एक ही बार आउटपुट चाहिए, तो फिर आप यहाँ पे ओवर राइडिंग करते हैं। ये ओवर राइडिंग कहलाती है कि आपने पहले अपनी पेरेंट क्लास को इनहेरिट किया, इनहेरिट करने के बाद आपने पेरेंट क्लास का मेथड यहाँ पे बनाया और उसके अंदर कुछ चेंजेस कर दी अपने हिसाब से, और चेंजेस करने के बाद यहाँ पे क्या होता है कि ये इस वाले मेथड को रिप्लेस कर देता है। और जब हम आउटपुट लेने जाएंगे, हम स्पीक का मेथड कॉल करेंगे तो वो सिर्फ इसको चलाएगा और कोई स्पीक का मेथड नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास सिंपल होती है ओवर राइडिंग। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास हमने जो यहाँ पे की प्रिंसिपल्स थे किसके, हमारे ऊप के,
चार, इनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, ये चारों हमने डिटेल में समझ लिए हैं। अब मैं आपको एक चीज और दिखाऊं जो मैंने आपसे कहा था कि हमारी काफी हद तक रेपो कवर हो जाएगी। तो ये देखिए रेपो 12 है, व्हाट इज ऊप हमने कर लिया, वाई यूज ऊप, की प्रिंसिपल्स ऑफ ऊप हमने कर लिया। ठीक है, अब ये छोटी छोटी चीजें, क्लास क्या, ऑब्जेक्ट क्या, ये तो वैसे ही आपको पता है, लेकिन ये एक वीडियो में मैं कवर कर दूंगी। ठीक है, सेल्फ हो गया, सेल्फ भी हमने पढ़ा हुआ है, फिर भी कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर भी हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, इनिट भी पढ़ा हुआ है हमने, लेकिन हम इन सब चीजों को दोबारा एक बार अभी देख लेंगे एक वीडियो में। ठीक है, ये देखिए एक्सेस मॉडिफायर्स, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड। ठीक है, ये देखिए प्राइवेट वाला जो है हम कवर कर चुके हैं। सही है, प्राइवेट वाला हम इनकैप्सुलेशन में कवर कर चुके हैं कि प्राइवेट वेरिएबल किस तरीके से बनता है और किस तरीके से काम करता है। तो ये वाला पार्ट हमारा ऑलरेडी कवर हो चुका है। सही हो गया। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। देखिए टाइप ऑफ इनहेरिटेंस, ये भी हमने अभी कवर कर ली। सुपर फंक्शन भी कर लिया, मेथड ओवरराइडिंग भी हमने कवर कर लिया। सही है, पॉलीमॉर्फिज्म एग्जाम्पल भी हमने देख ली, मल्टीपल इनहेरिटेंस भी देख लिया। सही है, और ये रह गया ऑपरेटर ओवरलोडिंग रह गया, डक टाइपिंग भी हमने देख ली। सही है, व्हाट इज एब्स्ट्रैक्शन ये भी देख लिया, एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस एंड मेथड्स भी देख लिए। सही हो गया। ये देखिए इसके की कंपोनेंट्स, ये एबीसी मॉड्यूल जो हमारे पास था, एब्स्ट्रैक्ट मेथड था, ये भी हमने देख लिया। ये इसकी इम्प्लीमेंटेशन भी हमने यहाँ पे देख ली। तो इस तरीके से हमने क्या किया, ये हमारी काफी हद तक रेपो यहाँ पे क्या हो चुकी है, कवर हो चुकी है। कुछ क्लास मेथड रह गए, ये भी हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। तो ये था, ये जो की प्रिंसिपल्स थे ऊप के, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे और इसके थ्रू आप देखें हमने काफी हद तक चीजों को कवर कर लिया है। सही है, तो यहीं पे हम क्या करते हैं, अपनी इस वीडियो को एंड करते हैं। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।